हुम करे घबराए, घन धम धम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम करे घबराए। मसला यह नहीं है कि मुश्किलें कितनी हैं, मुद्दा यह है कि परवाह किसे है। नमस्कार, 19 दिन 19 सपनों के 16वीं कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। आपके अपने नास्को के चैनल पर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ बन रहे हैं। आपका समय और प्यार के लिए सिकल सेल से लड़ रहा हर एक योद्धा और उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहने वाला परिवार का हर एक सदस्य आपका शुक्रगुजार है। आज हम आसाम चलते हैं, जहाँ से आने वाली चाय की प्याली के साथ हम और आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भूपेन हजारिका के घर के करीब आसाम की चाय तो चाय की बागानों से निकलकर देश विदेश के कोनों तक पहुंच गई, पर सिकल सेल की सही जानकारी और इसका इलाज नहीं पहुंच पाया इन चाय बागानों में काम कर रहे समुदाय में। 24 साल हो गए भटकते भटकते सही इलाज के, पर आसाम के किसी अस्पताल, डॉक्टर या क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाया आसाम का 24 साल का ये योद्धा। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल सुना। कचुजान गांव टी गार्डन मेरा घर है। मेरा गांव असम के तिनसुकिया जिले से आता है। हमारी जिंदगी चाय बागानों में दूसरों की खुशियों को तोड़ते ही निकल जाती है शायद। 3 भाई बहनों में सबसे छोटा हूं मैं। परिवार का सबसे दुलारा और लाडला बच्चा रहा हूं मैं। माता पिता भाई बहनों ने मुझे आंखों पर बिठा कर रखा है। मेरे हर अरमान को पूरा करने के लिए तैयार हैं वो लोग। पर मेरे तो कोई अरमान है ही नहीं, कोई सपना ही नहीं है मेरा। बस एक ही इच्छा है कि दर्द चला जाए मेरी जिंदगी से। लेकिन मेरी दीदी, मेरे दोनों बड़े भाई और मेरी माँ, कोई पूरा नहीं कर सकता है मेरा अरमान। पिताजी शायद जानते थे, इसलिए मुझसे भागकर दूसरी दुनिया में चले गए। बस अभी 1 ही साल हुआ है उन्हें गए हुए। उनको पता चल गया था उनकी एक छोटी सी गलती की बड़ी सजा उनके बेटे को जिंदगी भर मिल गई है। जब मैं 1 साल का था, तभी किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत होने वाले स्क्रीनिंग कैंप में मुझे सिकल सेल डिजीज है यह बता दिया गया था। एक कार्ड जो लाल रंग का था वो भी दिया गया था। वो लाल कार्ड जो समाज में सबसे अलग पहचान दे। एक पहचान बीमार होने का, एक पहचान विकलांग होने का। वैसे भी कमजोर बनाने के अलावा ये कार्ड कितने काम आते हैं ये आपको भी पता होगा। ये कार्ड बनाने वालों ने देर कर दी थी मेरे गांव में आने में। अगर मेरे पिताजी की जांच उनकी शादी के पहले हो जाती और उन्हें AS यानी सिकल सेल ट्रेट होने वाला पीले रंग वाला कार्ड और साथ में सही जानकारी मिल गई होती, तो शायद लाल कार्ड वाले खतरे के साथ मैं आपको अपनी कहानी नहीं सुना रहा होता। पर ऐसा तो हर सिकल सेल वॉरियर के साथ हो रहा है, हुआ है और शायद आगे भी होता रहेगा। सरकारी आंकड़े और ऐसे बहुत सारे स्क्रीनिंग कैंप लगाते रहेंगे। खैर, लाल कार्ड बनने के बाद शुरू हुआ इलाज का दौर। जो स्क्रीनिंग करने आए थे वो तो अपना काम करके चले गए, देर से ही सही। इलाज क्या है, कहां होगा इलाज, किसी ने ये नहीं बताया। छोड़ दिया भटकने के लिए मेरे बाबा को। शहर शहर, गांव गांव मेरे गरीब बाबा मुझे कभी गोद में, कभी कंधे पे, कभी पीठ पर बिठाकर एक सही इलाज के लिए चक्कर लगाने लगे। स्वास्थ्य सेवा का होना और उस तक पहुंच, ये 2 अलग बात होती है। मेरे बाबा और मैं सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए। दर्द की गोली गांव के हकीम साहब ने मुझे जिंदा रखने की जिम्मेदारी ले ली थी और कभी उन्होंने आगे जाने भी नहीं दिया। दर्द के साथ पढ़ाई नहीं कर पाया। किसी तरह 7वीं तक की पढ़ाई सिकल सेल के दर्द
और टीचर के डंडे के दर्द को झेलते हुए किया। क्लास में अगर दर्द के मारे खड़ा नहीं हो पाया तो मार पड़ती थी। ठंड में स्कूल के असेंबली में जब खड़ा नहीं हो पाता और दर्द के मारे बैठ जाता था तो फिर डंडे पड़ते थे। काश इस बीमारी में कोई लक्षण दिख जाते। कम से कम मास्टर जी को ये तो नहीं लगता कि मैं दर्द का बहाना बना रहा हूं। और कितनी जोर से होता है ये दर्द। पर उनकी भी क्या गलती, शायद मैं अकेला था। जो मुझ पर बीत रही थी वो किसी को पता नहीं था। होता भी तो कैसे, किसी ने बताया नहीं होगा। 7वीं तक पहुंचने के पहले या तो वो स्कूल छोड़ गया होगा या दुनिया। मैंने एक दर्द कम कर लिया, स्कूल छोड़ दिया, जिंदगी से लड़ाई जारी रखी। शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा है जो दर्द नहीं झेला है। हर 3-4 महीने में अस्पताल में भर्ती हो जाता हूं। अभी 2 महीने पहले ही मेरे बड़े भाई को किसी ने गुजरात के एक डॉक्टर साहब का नंबर दिया और बताया वो ऑनलाइन इलाज करते हैं। डॉक्टर और अस्पताल तो गांव तक नहीं पहुंचते हैं, पर मोबाइल का सिग्नल तो गांव के हर घर घर तक है। डिजिटल क्रांति का असर तो ये हुआ कि मुझे 24 साल की उम्र में पहली बार हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की दवा के बारे डॉक्टर ने बताया। अस्पताल में तो मिलती नहीं है ये दवा। प्राइवेट दवा खाने गया तो मिल गई ये दवा। 2 महीने हुए हैं इस दवा को खाते हुए। दर्द गायब सा हो गया है, बहुत आराम मिला है। शायद आगे इससे जिंदा रहूंगा, धीरे धीरे ही सही, पर शायद सपने देखने की हिम्मत आएगी। अभी तो एक छोटी सी परचून की अपनी दुकान है, वही चलाता हूं गुजर बसर के लिए। आइएगा कभी हमारे गांव, चाय के बागान है, बहुत सुंदरता है इधर असम में। दर्द छिपा रहता है, वो नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ सुंदरता दिखेगी हमारे बागान की। संगीत सुनाई देगी असम के लोक गीतों की। देखा आपने, सिर्फ स्क्रीनिंग काफ़ी नहीं है, बहुत आवश्यक है पूरी सुविधा देना, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट तक के सफ़र में साथ देना। नहीं तो ऐसे स्क्रीनिंग कार्यक्रम में जो पैसे खर्च होते हैं वो तो बेकार है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिकल सेल सिर्फ कुछ ही राज्यों में पाई जाने वाली बीमारी नहीं है। देश का छोटा और सुदूर भाग भी इससे छूटा नहीं है। सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, अन्य जातियाँ और समुदाय भी प्रभावित है इस अदृश्य और जानलेवा आनुवंशिक रोग से। हर एक ज़िंदगी कीमती है, हर एक सपने कीमती है, क्योंकि हर एक ज़िंदगी और एक सपने से जुड़ी होती है एक दूसरे की ज़िंदगी और एक दूसरा सपना। आइए हम सब एक छोटा सा ही सही एक प्रयास करें, सिकल सेल से जुड़ी ज़िंदगी की तरफ एक हाथ बढ़ाएं। इसी भरोसे और आशा के साथ मैं रूपल विदा लेती हूँ। कल और एक ज़िंदगी संघर्ष के साथ मिलूंगी। और हाँ, हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और हमारी कहानी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून